सो हाय गाइस, आज की स्टोरी हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सो अगर आपने हमारा शैतान पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस आप वो देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आ पाएगी। पूरा एक दिन बीत जाता है और मैं अपने वो पूरा दिन टेंशन में ही गुजारता हूँ कि मेरा दोस्त कैसा होएगा, क्या होएगा, वो शैतान उसे कोई हानि तो नहीं पहुँचाएगा। इसी टेंशन की वजह से पता नहीं कैसे एक दिन बीत गया और अगले दिन बाबा मेरे घर पर आए। बाबा ने कहा चलो अभी हमें जाना है, और ये सोचकर मैं कुछ नहीं सोचा और सीधा बिना कुछ लिए बगैर मैं बाबा के साथ जंगल में चला गया। जंगल में जाते ही हमें वो फिर से काली परछाई दिखी, और ये कोई सपना नहीं था पर ये सच्चाई थी कि मुझे उसकी पूरी फौज दिख रही थी। बल्कि मुझे ही नहीं, बाबा को भी यही सब दिख रहा था। और ये भयानक दृश्य देखकर मेरी फट गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो काली परछाई नहीं थी, बल्कि उसने मेरे दोस्त के पूरे शरीर के ऊपर काबू कर उसे अपने वश में कर वो जो भी कह रही थी मेरा दोस्त कर रहा था। बल्कि ऐसा ही लगता है कि उसका ही कब्जा मेरे दोस्त पर है। यही सब देखकर मुझे अपने पहले वाले दिन याद आ गए कि हम लोग कितने खुशी से रहते थे, हम कितने अच्छे दोस्त थे। अभी देखो क्या हो गया है मेरे दोस्त को। मुझे यही देखकर यही बात मुझे बहुत सताती थी। इसके सताने की वजह एक ही थी, ये गधी जैसी ये काली परछाई। मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसे मार सकता था तो मैं इसे 2-3 मुक्के मार कर पूरे पाताल लोक की पूरी सैर कराकर उसे मार डालूँ। मेरा तो यही मन कर रहा था, पर क्या करें, मैं कर नहीं सकता था। वो एक आत्मा थी, बल्कि उसने मेरे दोस्त के शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया था और मैं अपने दोस्त को तो मार नहीं पाता था। यही सबसे बड़ी समस्या थी। बाबा अपने हाथ में एक बोतल लाए थे और उस बोतल के अंदर मुझे नहीं पता था क्या था, पर मुझे लगा था कि उसमें कुछ ऐसा आएगा जिससे मेरा दोस्त मेरे पास वापस आ सके। और मैं सही था, वही हुआ। और बाबा ने उस काली परछाई को बुलाया। सबसे पहले उन्हें बोतल छुपाई और फिर काली परछाई को बुलाया। वो काली परछाई जैसे आई, बाबा ने वो बोतल निकाली और उसके ऊपर छिड़क दी। वो छिड़कने के ऊपर वो काली परछाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। मुझसे देखा नहीं जा रहा था क्योंकि वो मेरा दोस्त चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ थी, बल्कि काली परछाई की नहीं। इसलिए मैंने बाबा के हाथ से बोतल लेकर फेंक दी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे दोस्त को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। पर यही मेरी सबसे बड़ी नादान मूर्खता थी। वो काली परछाई जानबूझकर ये सब कर रही थी ताकि मैं तड़प रहूं और बाद में बाबा के हाथ से बोतल मैं छिड़क दूं, और इसी कारण यही हुआ। वो तो अच्छा है कि बाबा के पास दूसरी बोतल थी, इसलिए उन्होंने दूसरी बोतल डालकर उन्होंने उस आत्मा के ऊपर दूसरी बोतल डाली। और इस बार वो मेरे दोस्त की आवाज़ नहीं थी, वो असलियत में वही काली परछाई की थी। और इस बार मैंने अपने मन को कहा कि भले कुछ भी हो, मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए मुझे ये दुख सहना ही पड़ेगा। ये कहकर मैं वहाँ पर देखने ही नहीं लगा। सो गाइस, इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। शैतान पार्ट 5 आएगा 2-3 दिन में। सो अगर आप इतने ही इंटरेस्टेड हो, सो गाइस प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हर वीडियो को लाइक करना। सो प्लीज़ गाइज़, हम ऐसे अच्छे और एंटरटेनिंग वीडियोस आपको भेजते रहेंगे और आप एंजॉय और एंटरटेन हुआ करो। ये लॉकडाउन में कोरोना वायरस पैंडेमिक बहुत सीरियस है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, बाय।